हेलो दोस्तों, अजय सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम इस प्रकार की जो संख्या हमें दी जाती हैं, ये एक सीरीज के रूप में होती हैं। इन संख्याओं को किस तरीके से जोड़कर इनका आंसर एक ही लाइन में लाया जाता है, इस चीज को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें जब इस प्रकार की संख्या दे दी जाती हैं, जैसे यहाँ से यहाँ है 1, फिर 2, फिर 3 और ये सभी संख्याएँ आपस में जुड़ रही हैं और सबसे लास्ट में दिया गया है 20। इसका मतलब 1 से लेकर शुरू हुई, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी तरीके से ये संख्या आगे जाती रहेंगी और ये जाएँगी 20 तक। इनका हमें निकालना है योग। इस प्रकार के जो प्रश्न आपको कभी भी सरल करने के लिए आ जाएँ, तो उनको सरल कैसे करेंगे, आज हम यही बात सीखने वाले हैं। देखिए, इस तरीके के जब भी प्रश्न आपको करने के लिए मिलेंगे, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस सीरीज को पहचानेंगे, इसे देखेंगे, इसमें जो अंक आए हुए हैं, ये किस तरीके के हैं। ये देखिए, सबसे पहला आया है 1, उसके बाद आया है 2, उसके बाद आया है 3, उसके बाद आया है 4, इसी तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ, ये जो हमें संख्याएँ दे रखी हैं, ये सारी संख्याएँ हैं प्राकृतिक संख्याएँ। और प्राकृतिक संख्याओं में हम ये पता करेंगे कि ये कहाँ से तो शुरू हुई हैं और कहाँ पर इसका एंड हुआ है। कुल मिला के हमें ये पता करना है कि ये कुल कितनी संख्याएँ यहाँ पर दे रखी हैं। देखिए, 1 से शुरू हुई हैं और 20 तक गई हैं। इसका मतलब ये टोटल संख्याएँ हैं 20। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इनको एक ही लाइन में अगर इनका योगफल निकालना हो, हमें इन्हें जोड़ के पता करना है कि कैसे जोड़ा जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास है कि हम इनको बारी-बारी से जोड़ते चले जाएँ। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 के बाद 4 जोड़ेंगे 10। इस तरीके से जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। मैं आपको इसे शॉर्ट ट्रिक से जोड़कर बताता हूँ कैसे जोड़ा जाएगा। देखिए, हमने ये तो पता कर ही लिया है कि 1 से लेकर 20 तक ये बिल्कुल सीधी जा रही हैं। इनके बीच में कोई भी अंक छूटा नहीं है। तो जोड़ने के लिए हम क्या काम करेंगे? हमारा जो सबसे आखिरी अंक है वो है 20, तो आप सबसे पहले 20 लिखेंगे। उसके बाद 20 के बाद आता है 21, आप उसे गुणा में 21 ऐसे करके लिखेंगे और फिर हम इसमें 2 से कर देंगे भाग। इतना सा काम हमें करना है। इतना काम करने के बाद जो भी आंसर आएगा, वो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग आएगा। 2 से इसे काटिए, सरल करना है अब हमें। 10 बार कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 10 गुना 21 और 10 की जब 21 में गुणा करेंगे तो आएगा 210। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो आंसर आएगा 210। आइए इसी तरीके का एक प्रश्न और ले लेते हैं जिससे मेथड हमें क्लियर हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर जो संख्या है वो 1 से शुरू हुई है। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब बिल्कुल क्रम से जा रही हैं, तो ये भी प्राकृतिक संख्या हुई और इस बार ये जो संख्याएँ गई हैं, ये गई हैं 40 तक। ध्यान दीजिए और हमें निकालना है इनका योगफल। योगफल निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर योगफल। योगफल निकालने के लिए मैंने अभी जो तरीका आपको बताया था, सबसे पहले आप ये पता करिए ये संख्या कितनी है। अब 1 से शुरू हुई हैं, 40 तक गई हैं, इसका मतलब टोटल ये 40 हैं। तो आप लिखिए 40, उसके बाद लिखिए 40 से अगला वाला नंबर यानी कि 41 और फिर इसे कर दीजिए 2 से भाग। 2 से भाग करते ही अब इसे सरल करना है, 2 से इसे काटिए, ये कटेगा 20 बार। अब इसे हल करना है, 20 की गुणा आपको करनी है 41 में, 41 में गुणा करते ही ये बन जाएगा आपका 820 इतना। मतलब 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो उनका आंसर आएगा 820। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट इस तरीके से किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो नियम मैं लगा रहा हूँ, ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए लगाया जाता है, जिसमें शुरुआत होती है 1 से और अंत किसी भी नंबर पे जाके हो सकता है। जिस नंबर पे जाके अंत होगा, आप सबसे पहले उसी नंबर को लिखेंगे। देखिए 40 पे खत्म हो रही थी, तो 40 ही लिखा, फिर 40 के अगला वाला यानी 41 लिखा, फिर उसमें कर दिया 2 से भाग। 2 से भाग करने के बाद इसे सरल करना है, जो भी आएगा वो 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का जोड़ आएगा। आइए अब दूसरी तरीके की श्रेणियों को देखते हैं। इस बार ध्यान से देखिए, ये है 0, फिर है 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये गई हैं 20 तक। इनका योगफल निकालना है। मतलब श्रेणी तो ये पहले वाले की तरह ही है।
1 से शुरू हो रही हैं और जी आपका 20 तक जा रही हैं। लेकिन इस बार हुआ क्या? इस बार 0 शुरू में आ गई। तो 0 शुरू में आ जाती है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ध्यान दीजिए ये जो संख्याएँ हमें दे रखी हैं, इन्हें कहा जाता है पूर्ण संख्या। इसका मतलब हमें पूर्ण संख्याओं को जोड़ना है। शुरू कहाँ से हुई है? 0 से। अंत कहाँ पर हुआ है? 20 पर। यानी कि 1 से लेकर 20 तक टोटल 20 तो ये हो ही गई संख्याएँ और एक ये 0 है, तो कुल मिला के ये जो संख्याएँ हमारे सामने लिखी हुई हैं, इनकी गिनती की जाएगी तो आएगा 21। अब इनका योगफल कैसे निकाला जाएगा इस चीज़ को समझिए। अगर हमें इस तरीके की जो संख्याएँ दे रखी हों, उनका योगफल निकालना हो, देखिए यहाँ 0 दिया गया है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 इस तरीके से दे रखा है। इसका मतलब ये पूर्ण संख्याएँ हैं। पूर्ण संख्याओं का अगर योग निकालना है, तो जो आखिरी नंबर हमें दिया जाता है, उसे लिखिए। जैसे 20 है, पहले लिखेंगे 20 उसके बाद लिखेंगे 20 से अगला वाला और फिर इसे भी 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने के बाद ये आएगा 10, 10 आएगा तो 10 की गुणा हम 21 में करेंगे। 10 गुना 21, 21 से गुणा करते ही ये आ जाएगा 210। ये इसका आंसर हो गया। आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पर 0 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्याएँ हैं। तो वो संख्याएँ हैं देखिए 1 से लेकर 20 तक तो 20 हो ही गई। एक 0 है तो कुल मिला के हो गई 21। तो सबसे पहले आप इसे लिख सकते हैं 21 उसके बाद 21 से 1 कम यानी कि 20 उसके बाद 2 से भाग करिए, वो भी बिल्कुल यही आएगा जो ऊपर की तरफ से सरल करने के बाद आया था। ये है पूर्ण संख्याओं का योग निकालने का एक शॉर्ट मेथड। आइए अब तीसरे तरीके की संख्याओं को देखते हैं। नंबर सिस्टम की तीसरी संख्याएं हमारे सामने दे दी गई हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये तो क्रम से आ रही नहीं है। क्रम से आ रही होती तो जो लास्ट की संख्या होती वो, फिर उससे एक अगली वाली, उनकी गुणा करके 2 से भाग कर देते, हमारा आंसर आ जाता। और यहाँ पर जो संख्याएँ दे रखी हैं, ये क्रम से नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो संख्याएँ दी गई हैं, ये सभी संख्याएँ हैं सम संख्या। सम मतलब ये सारी संख्याएँ 2 से कट जाएँगी। अब 2 से कटने वाली देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। शुरू कहाँ से हुई हैं? 2 से, खत्म कहाँ पर हुई हैं? 20 पे, यानी कि 2 से लेकर 20 तक कुल मिला के 10 सम संख्याएँ होती हैं। ध्यान रखिएगा 2 से शुरू हुई हैं, 20 पर जाकर खत्म हुई हैं, तो इस तरीके से कुल मिलाकर 10 सम संख्या होंगी। अगर हमें इनका योग निकालना है, हमें पता करना है कि 2 से लेकर 20 तक जोड़ने के बाद कितना आएगा। उसका तरीका है, ये टोटल कितनी संख्या है? ये हैं 10। पहले आप लिखिए 10, उसके बाद 10 से अगला नंबर होता है 11। केवल इनकी गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आएगा 110, ये आपका हो गया आंसर। ध्यान रखिएगा जहाँ से श्रेणी चल रही है, जैसे ये 2 से चल रही है, तो ये शुरुआती पॉइंट है। सबसे पहला सम नंबर जो होता है, वो 2 ही होता है। 2 से 20 तक हमें पता करना था कि कुल कितनी संख्या आएँगी, वो आएँगी 10। तो जितनी संख्या आएँगी, वो और उससे एक अगली वाली संख्या की आपस में गुणा करने पर योगफल आ जाता है। आइए अगला देखें। इस बार हमारे सामने जो संख्याएँ हैं, वो हैं विषम संख्याएँ। ध्यान से देखिए। ये है 1 उसके बाद 3 फिर आया 5 फिर आया 7 फिर आया 9 और लास्ट में आया 19। ये कहीं तक भी जा सकती हैं। ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस मेथड को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, ये इस बार हमारे पास आई हैं विषम संख्या और विषम संख्याओं में शुरुआत हो रही है 1 से यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट 1 ही होता है। उसके बाद अंत हो रहा है 19 पर, तो 1 से लेकर 19 तक कुल मिलाकर 10 ही विषम संख्याएँ होंगी। और जितनी विषम संख्याएँ होंगी, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं, इसका मतलब
1 से लेकर 19 तक कुल मिलाकर 10 विषम संख्याएँ होंगी। इन्हें का हमें निकालना है योगफल और योगफल निकालने के लिए हमें क्या काम करना है, जितनी ये संख्या गिनती में हैं, जैसे ये हैं 10, तो हम 10 लिखेंगे और फिर दोबारा से 10 लिखेंगे, इनकी कर देंगे आपस में गुणा, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। इन सभी तरीके के प्रश्नों की आप करेंगे प्रैक्टिस। आशा करते हैं ये सभी ट्रिक आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।